नए नियम में यीशु कहता है मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। इब्राहिम तो मरा हुआ था, मरे हुए व्यक्ति के साथ खुद क्यों जोड़ता है? आपको पता है इब्राहिम की सबसे खूबसूरत चीज क्या थी? जब वो लूत से अलग हुआ था ना, उसने एक बात कही थी, हे लूत तू कहां जा रहा है? दाएं, मैं बाएं जा रहा हूं। हे लूत तू कहां जा रहा है? बाएं, तो मैं दाएं जा रहा हूं। आपको लगता होगा वो ये कहना चाहता था तू दाएं मैं बाएं। आपको पता है सिंपल वर्ड्स में वो क्या कह रहा था? लूत तुझे क्या चाहिए ले ले, जो बचेगा वो मैं उठाऊंगा। वाओ व्हाट अ मैन। जो क्या चाहिए तुझे? ये चाहिए ले ले, जो बचेगा मैं ले लूंगा। उसने सदोम और अमोरा ग्रीनरी चूज की। इब्राहिम को क्या मिला? बंजर जमीन। आज वो इजराइल है, आज वो इजराइल है, आज वो जमीन उसकी है। आप पढ़ के देखिए, उस जमीन, उस छोटे से टुकड़े के लिए आज पूरी दुनिया उस देश के पीछे पड़ी है। एक जगह चाहिए, तीन तीन लोग पीछे पड़े, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। इस्माइल बोलता है मेरी, इसहाक बोलता है मेरी, इस्माइल बोलता है मेरी, इसहाक बोलता है मेरी, कि वो इब्राहिम की जमीन है, खुदा ने उसको दी थी गिफ्ट में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिदिन खुदा से कहते हैं खुदा मेरे अंदर जो निर्भरता है ना, निर्भरता, ये चीज वो चीज, इससे तोड़, मुझे तेरी ओर देखना सिखा, मुझे तेरी ओर देखना सिखा। याकूब कहता है कोई चीज अच्छी दुनिया से नहीं आती, वो कहता है हर भली वस्तु और उत्तम चीज ऊपर से आती है। यीशु ने कहा, सॉरी यूहन्ना ने कहा, जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई उसे पा नहीं सकता। आपने कभी कभी देखा है, आप अपने जिंदगी में इन दिनों में इसलिए खुश नहीं हो क्योंकि आपके पास खुदा है। आप में से जानते हो, आप में से बहुत लोग खुश क्यों हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि अकाउंट में 30 लाख है। 30, 35, 40, 1 CR, 2 CR। आप देखो बहुतों को यह संतुष्टि है, खुदावन की नहीं है। अरे कुछ हुआ भी तो क्या हुआ, है ना मेरे पास। चाहे मनुष्य कितना भी अमीर हो, परंतु वह कभी अपने प्राणों की, अपने पापों की अवधि नहीं दे सकता, दाऊद कहता है, क्योंकि उसके पाप बड़े भारी हैं। आप कितने भी अमीर हो जाओ, आप कितने भी अरबपति बन जाओ, भजनकार कहता है कोई व्यक्ति अपने पापों की अवधि नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पाप बड़े भारी हैं। इतने भारी है कि उन्होंने उसके पुत्र को मार दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिएगा इस चीज को। जब सारा ने ये देखा कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हम कभी भी जा सकते हैं, तब उसे डर था प्रॉपर्टी कोई और ले जाएगा। तब वो जानते हो इब्राहिम को एक सलाह देती है, ओ प्रभु हमें ऐसी बीवियों से बचाए, लॉर्ड सेव अस फ्रॉम दीज टाइप ऑफ वाइफ्स। मेरी दुआ है आपको भविष्य में ऐसा साथी न मिले। जानते हो उसे क्या कहती है? वो उसे कहती है सुन, सारा कहती है हाजरा के पास जा, वहां से एक बच्चा पैदा कर। आप जानते हो इब्राहिम उसकी मान लेता है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि क्यों आदम अदन बाग से निकाला गया? आप में से बहुत लोग कहेंगे उससे फल खाया। बाइबल ये कारण नहीं बताती। बाइबल नहीं कहती कि खुदा आया उसने कहा तूने जो फल खाया यहां से निकल। जानते हो खुदा उससे क्या कहता? तूने जो अपनी पत्नी की सुनी है। आपको पता है अदन की वाटिका में पहला पाप क्या हुआ? परमेश्वर की नहीं, मनुष्य की सुनी। जब यीशु पतरस के पास आके कहते हैं शैतान मुझसे दूर हो, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पतरस यहूदा की तरह पैसे नहीं लेता था। पतरस व्यभिचार भी नहीं करता था। क्या करता था पतरस जो खुदा उसको आके कहता तू शैतान है? जानते हो उसके बाद क्या लिखा है?
क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। दैट इज द रीजन। अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे ब्रदर बीवी की सुनना पाप है। बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। इन सम केसेस मैंने देखा है पति से ज्यादा बुद्धिमान पत्नी है। मैंने देखा है, मैंने कुछ कुछ घरों में देखा है पति एकदम डल और पत्नी ऑसम विजडम। मुझे कभी कभी लगता है प्रभु, मैं सच बोलता हूं, इन सम केसेस मैंने देखा है पति से अच्छी बुद्धि विजडम पत्नी में। तो क्या पत्नियों की सुनना पाप है? बिल्कुल नहीं। क्या पाप है? जब आपकी वाइफ आपको खुदा के खिलाफ करने के लिए कुछ करे। दैट इज अ प्रॉब्लम। दैट इज अ प्रॉब्लम। अब जानते हो वो अपनी पत्नी की सुन लेता है, वो उसकी सुन लेता है, और आप बिलीव करते हो वहां से वो एक बेटा भी पैदा कर देता है, और बेटे को उठा के खुदा के पास आके कहता है तूने मुझे बच्चा दिया नहीं, अब मैं तुझे अपना बेटा देता हूं, चल इसे ब्लेस कर। मेरे पीछे कहिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर की मदद न करो। बोलिए परमेश्वर की मदद करना बंद कर दो। उसके पास बहुत, मैंने एक संदेश में यह बात कही थी, कृपया परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु को रास्ता न दिखाएं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तू इन सबको पैसा दे, ये मुझे आके दे, फिर मैं धंधा खोलेगा उसको ब्लेस करना। वाह भाई वाह। एक आदमी यीशु के पास आके कहता है प्रभु मेरा भाई मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, तू चल बीच में बैठ। प्रभु बोलता है किसने मुझे तुम्हारा न्याय ठहराया? आज बड़ी बात है, हम ये नहीं प्रार्थना करते प्रभु अपनी इच्छा से चला, हम प्रभु से ये कहते हैं हमारी इच्छा से चल। वाह रे भाई वाह। हम में से बहुत लोग ये दुआ नहीं करते कि प्रभु अपनी मर्जी से हमें चला, हम खुदा को कहते हैं। कई लोग पवित्र आत्मा को आज्ञा देते हैं, पवित्र आत्मा उसको छू, उसको छू, इसको छू, पवित्र आत्मा। अब उससे आज्ञा देने लग गए। मैं जब दुआ करता हूं अपने कलीसिया में, पवित्र आत्मा से ये नहीं कहता हूं पवित्र आत्मा मैं आपको ऑर्डर देता हूं, पर मैं आपसे विनती करता हूं हमारे मध्य में आए। अरे हम कौन होते हैं आपको आज्ञा देने वाले? बाइबल बताती है कौन उसका मंत्री हुआ, कब उसने अपने मंत्रियों को बिठाया। कभी आपने देखा परमेश्वर ने एक जगह पे बैठ के अपने सारे लोगों को बुलाया और ऐसे वो बैठा हुआ था? पिता क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपनी अपनी सलाह देना चालू करो। बाइबल बताती है कौन उसका मंत्री हुआ, किसने उससे सलाह ली। बाइबल बताती है वो अपने आप में परमेश्वर है, वो अपने आप में खुदा है, उससे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है जो वो कहता है वो सब मानते हैं। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। कभी आपने यीशु को देखा, कोई आदमी उसके पास आया और कहा प्रभु आपके चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे थे, अब मैं इसको आपके पास लाया हूं। और यीशु ने कहा कब से है इसके अंदर? 1 हफ्ता हो गया, कल आओ मैं फास्टिंग करके आऊंगा। आओ कल आओ। कभी आपने यीशु को अपने हेड को स्क्रैच करते देखा? समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, जाओ मैं सारी रात दुआ करेगा, कल आओ जाओ। ही इज अ गॉड। हर नबी कहता था यहोवा तुमसे यूं कहता है। यीशु मसीह ने कभी ये वर्ड नहीं कहा यहोवा यूं तुमसे कहता है, वो हमेशा कहता था मैं तुमसे कहता हूं। तू क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। He never use a phrase यहोवा की यह वाणी है, वो हमेशा यह कहता था मैं तुमसे कहता हूं। Who are you? I am God. मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं कि खुदा यूं कहता है, मैं खुद खुदा हूं। Amen. अब इब्राहिम को बेटा पैदा हो गया। अब तीसरी गलती पहली गलती लूत को लेके निकला, दूसरी गलती झूठ बोल के आया, तीसरी गलती अब इसकी बात मान रहा है, और अब बच्चा पैदा हो गया।
इतनी गलतियां करके में के बाद एक दिन जब वो 87 का था, तब खुदा ने डिसाइड किया यीशु के साथ क्या करें इसका। तब परमेश्वर ने एक पनिशमेंट सोची इब्राहिम के लिए, और पनिशमेंट वो आज चर्च को भी देता है। जानते हो परमेश्वर ने क्या पनिशमेंट दी? याद रखिए, दिस इज द ग्रेटेस्ट पनिशमेंट फॉर द चर्च। परमेश्वर ने डिसाइड किया इस बंदे से अब हम बात नहीं करेंगे। अब जानते हो परमेश्वर का सबसे महान दंड क्या होता है? कि आप उसे पुकारो पर वो अपने आप को पकड़ के बैठे, मैं बात नहीं करूंगा। आप पढ़ के देखिए, 12 साल तक प्रभु ने उससे बात नहीं की। 87 की एज में उसे गलतियां की, और अब कब क्या लिखा है? जब इब्राहिम 99, ये 12 साल के बीच में क्या हुआ है? क्या हुआ है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमेशा याद रखिए, so many times he is angry with world, but so many times he is upset with his kids. परमेश्वर दुनिया पे क्रोधित है, पर कलीसियाओं में इन दोनों से नाराज है। परमेश्वर बहुत बार कलीसिया के बाहर लोगों से क्रोधित है, इसलिए देखिए उसने उनको छोड़ दिया है, उसने उनके मन की इच्छा पे उनको छोड़ दिया है। पौल कहता है, यद्यपि वे बचपन से परमेश्वर के कार्यों को पहचानते हैं, तब भी उसे धन्यवाद नहीं देते। इस कारण परमेश्वर ने उनके मंद बुद्धि पे उन्हें छोड़ दिया। जाओ, जो करना है करो। आज देखिए, इस हॉल के बाहर जितने भी लोग हैं, चाहे वे अपने आप को मारें, काटें, पीटें, उन्हें कोई विवेक और जमीर नहीं खाता। लेकिन आप कितने लोग यहां पर बैठे हैं जो आप कह सकते हैं एक बैड रूड वर्ड आप किसी का कहते हो और आपको अंदर में लगता है मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, उनके साथ और आपके साथ व्यवहार कितना डिफरेंट है। उन्हें जो चाहिए वो कर सकते हैं, लेकिन आप जो चाहें आप वो नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है। परमेश्वर ने उसे 12 साल छोड़ दिया। मैं आपको सच कहता हूं, मैं जब भी ये पढ़ता हूं मुझे रोना आता है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ये टाइम देखा है जब परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो अपने आज्ञा पालन के द्वारा खुदा को मनाने की कोशिश करते? परमेश्वर इस तरह हाथ रख के नहीं मानता। परमेश्वर मनुष्य के पश्चाताप को देखकर अपने आप को चेंज करता है। क्यों? बाइबल बताती है, उसने कहा जा और बोल नीनवे के लोगों को, मैं उनके नगर को खत्म करने वाला हूं। पर जब उन्होंने पश्चाताप किया, क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। He changed his mind. उसने अपने मन को बदल दिया। वही खुदा जो मौत उंडेलने वाला था, उसी परमेश्वर ने जीवन उंडेल दिया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? कलीसिया से पहले कुछ और लोग हैं जो धर्मी ठहर चुके हैं अनंत जीवन के लिए। अगर आपको लगता है यू आर द फर्स्ट कैंडिडेट्स, आप गलत हो। प्रभु ने क्या कहा? नीनवे के लोग उठेंगे, तुम्हें दोषी ठहराएंगे। कौन दोषी ठहरा सकता है? जो समय धर्मी ठहराओ। वो लोग पहुंच गए उसके पास। रीड इट इन न्यू टेस्टामेंट। और सुनो, न्याय के दिन शीबा की रानी, न्याय के दिन लिखा है नीनवे के लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे। क्यों? जानते हो वो लोग क्या कहेंगे हमें? हमने योना का प्रचार सुन के मन फिराया था, तुमने उसके बेटे को सुन के भी मन नहीं फिराया। On the day of judgment they will reveal this thing on us. आप जानते हो
ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी धर्मी ठहर चुके हैं। हमें लगता है हम ही लोग हैं जो उठाए जाएंगे। ओहो, आई एम सो सॉरी, यू आर रॉन्ग सर, रीड न्यू टेस्टामेंट। और न्याय के दिन 99 के लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुन के मन फिराया, परंतु तुमने मेरे द्वारा मन नहीं फिराया। इब्रानी का लेखक कहता है, एक एंजल की बात पूरी होती है तो उसकी कैसे पूरी ना होगी जो खुदा है। एक स्वर्गदूत बोल के आता है एक याजक से, तू 9 महीना गूंगा होगा, और उसकी बात मान ली जाती है। तो सोचो, जिसने वहां से आके बातें की हैं उसकी क्यों ना होगी। परमेश्वर जानते हो इब्राहिम को क्या पनिशमेंट दे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं अहमदाबाद के लोगों, लास्ट टाइम व्हेन यू हियर्ड रेमा, लास्ट टाइम आपने कब खुदा की आवाज सुनी थी अपने हृदय में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से लास्ट टाइम किसने, प्रचार की बात नहीं कर रहा हूं, ये सेकंड हैंड मन्ना है, इसको सेकंड हैंड मन्ना कहते हैं। सेकंड हैंड मन्ना, पहले मैंने लिया, मैंने पचाया, अब मैं आपको दे रहा हूं, इसको कहते हैं सेकंड हैंड मन्ना। लेकिन रहमा सेकंड हैंड नहीं होता, वो सीधा परमेश्वर के मुंह से आपके हृदय में आता है। लास्ट टाइम आपने कब परमेश्वर को सुना था? कभी आपने इस बारे में सोचा है, ये अनुभव मुझे क्यों नहीं मिलता, क्यों मुझसे वो बात नहीं करता, क्या वो मुझसे नाराज है? क्यों पॉल कहता है उसकी आत्मा को शोकित मत करो, ग्रीव्ड लिखा है, ग्रीव्ड। शोकित जानते हो कौन होता है? जैसे इमोशंस होते हैं, कोई आपको कुछ कहता है, आप इमोशनली अंदर से अपसेट हो जाते हो कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। क्यों लिखा है कि उसको शोकित मत करो? इट मींस उसके पास इमोशंस हैं। मैं आज आपकी आत्मा में बहुतों को देख पा रहा हूं, सालों से खुदा ने आपसे बात नहीं की है। जानते हो क्यों बात नहीं की है? उसका कारण जानते हो क्या है? उसका कारण यह है कि आपने उसके वचन का आदर नहीं किया है। जो लोगों ने कहा आपने उसको मान लिया, जो लोगों ने कहा उन कोई बातों को आपने वैल्यूज दी है। बट आप जानते हो, मेरे पुराने नियम की आखिरी किताब मलाकी है, जो एक सवाल लेकर आती है। वो कहती है, अगर पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है, तो अगर मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहां है? वेयर, आप जानते हो, द लास्ट बुक हमसे कहती है, वेयर इज द ऑनर ऑफ गॉड? परमेश्वर का आदर कहां है? क्यों आज वो लोगों से बात नहीं करता? मैंने बहुत समय पहले एक अब्रॉड के व्यक्ति को सुना था जो हमेशा ये कहता था, खुदा ने मुझसे कहा, खुदा ने मुझसे कहा। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, क्या तू सिर्फ गोरी चमड़ी से बात करता है? हम भारतीयों से बात नहीं करता? और मैं आपके सामने खड़ा हूं, परमेश्वर ने मुझे कुछ कीमत चुकाने के लिए कही, और जानते हो कीमत क्या थी? वो कीमत थी समय, टाइम। पैसा देना सबसे आसान काम है, परमेश्वर को पैसा देना सबसे आसान काम है। जानते हो परमेश्वर को सबसे डिफिकल्ट काम क्या है देना? समय। कुछ लोग तो खुदा के साथ मोबाइल लेके बैठते, यहां पर फोन पड़ा रहेगा, यहां पर बाइबल पड़ी रहेगी, और प्रभु को बोलते, प्रभु मुझसे बात कर। हिपोक्रेट्स, दो चीजें, दुचिता मन सामने सामने, डबल माइंडेड, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, और खुदा को सुनना चाहते। बाइबल नहीं कहती तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पालोगे। देयर इज नो सच वर्ड इन द बाइबल। द बाइबल सेज तुम मुझे अपने पूरे हृदय से ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। देयर इज अ कंडीशन। एक दिन जब परमेश्वर 12 साल हो गए और 12 साल के बाद खुदा लौटता है, जानते हो इब्राहिम को क्या कहता है? इब्राहिम, मैं वही तेरा खुदा हूं
चल मेरी उपस्थिति में सिद्ध हो। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? इब्राहिम खुदा के बगैर रह रहा था, प्रभु नहीं रह पाया उसके बगैर। अगर आज भी आप खुदा से कहोगे ना, प्रभु आप कौन सी चीज है जो आप मुझ में नफरत करते हो, वो जानते हैं आपको क्या कहेगा? मुझे तुझसे नफरत नहीं है, तेरे और मेरे बीच में जो गैप है ना, मुझे उससे नफरत है। मैं चाहता हूं हम एक हो जाएं, तू और मैं एक हो जाएं। मैं अपनी सृष्टि को ऊपर से भी आशीष कर सकता हूं, लेकिन ये मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं हर आशीष तेरे द्वारा दूं। मैं जानता हूं आपके बहुतों की आंखों में आंसू है। मैं आपको, आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, खुदा के बगैर आप रह सकते हो क्योंकि आपके पास टीवी है, फोन है, परिवार है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं उसके पास आपके सिवा कोई नहीं है। आप उसकी खुशी हो। इंग्लिश में लिखा गया है, ही क्रिएट अस फॉर हिज हैप्पीनेस। उसने हमें अपनी खुशी के लिए बनाया है। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, सूरज जानता है तू कौन है? यू आर द हैप्पीनेस ऑफ गॉड। क्या कहा था यरदन पे यीशु के लिए? हिंदी में लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। पढ़िए इंग्लिश क्या लिखा है वहां पर, जानते हो? ही इज अ पर्सन हु इज द एजेंडा ऑफ माई जॉय। ये वो बंदा है जिसके कारण मैं खुश हूं। ये वो बंदा है जो मेरे फेस पे स्माइल लेके आता है। ये वो व्यक्ति है जिसने मुझे आनंदित रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या खुदा आपके लिए कह सकता है कि ही इज अ पर्सन जिसको देखकर मैं मुस्कुराता हूं, खुश होता हूं? आप जानते हो जब परमेश्वर इब्राहिम के पास इस बार आते हैं तो खुदा उसको कहता है, इब्राहिम, आइए मैं पैराफ्रेज करके बताता हूं आपको अब। हे इब्राहिम, तू बहुत गलतियां कर चुका है। ये गलतियां बंद नहीं होंगी जब तक तू मेरी उपस्थिति में चलना न सीखे। जानते हो उसकी उपस्थिति में चलने का मतलब यह नहीं होता कि देखो मेरे बाल खड़े हो गए, देखो मुझे कुछ हो रहा है। उसकी उपस्थिति के साथ चलने का मतलब जानते क्या है? उससे उपस्थित जानकर चलना कि परमेश्वर यहां है, जो मैं कर रहा हूं क्या उसे प्रसन्न है। याद रखना, प्रभु में बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा जब आप मेरी इस लाइन को याद करोगे कि प्रेमानी भाई ऐसा बोलते थे। याद रखना, मसीह जीवन यहां पूरा होता है इस लाइन पे। यहां पर अगर आपने ये सीख लिया, योर क्रिश्चियन लाइफ इज कंप्लीट। और वो ये लाइन है, जो मैं कर रहा हूं क्या उसे पसंद है। मेरे पास 24 घंटे बाइबल नहीं होती, पर मेरे पास 24 घंटे ये एटीट्यूड रहता है कि जो मैं कर रहा हूं क्या उसे पसंद है। इस एक लाइन को लेकर आप अपना पूरा मसीह जीवन जी सकते हो। पहले के लोगों के पास कोई बाइबल नहीं होती थी, प्रिंटिंग अभी आई है कुछ साल पहले। कैसे चलते थे वो, और आगे चल के इससे बच्चा पैदा होता है। एक दिन खुदा उसे कहता है, इब्राहिम उठा इसे और मार। आई हैव अ क्वेश्चन। जब वो अपने बच्चे को मारने के लिए जाता होगा, क्या सारा ने उससे नहीं पूछा होगा तू उसे कहां ले जा रहा है इतनी सुबह सुबह? क्या आपको लगता है वो ऐसे ही घर से निकल गया होगा? तो फिर हम एक और स्टोरी पढ़ते बाइबल में कि सारा भी दौड़ते दौड़ते पीछे आई, लेकिन क्यों उसका जिक्र नहीं है? आई पर्सनली बिलीव, बस मैं 5 मिनट में संदेश को खत्म कर दूंगा। आई पर्सनली बिलीव कि जब इब्राहिम अपने बेटे को लेकर निकल रहा था और उसकी वाइफ की आंख में आंसू होंगे और वो उसको कहती होगी प्लीज ऐसा मत कर, वो उसे एक बात कहता होगा, सालों पहले मैंने तेरी एक बात सुनी थी जिसके कारण खुदा ने मुझे छोड़ दिया था। सैरा, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुन सकता। अब वो मैच्योर हो गया, अब वो सीख गया अपने जीवन में। आप बिलीव करते हो उसके लिए सबसे खतरनाक इसे मारना नहीं था। उस दिन सबसे खतरनाक चीज थी इससे अपनी वाइफ को फेस करना। कभी आपके पास ऐसा अनुभव मिला है कि कोई आपके घर पे मर गया हो और वो खबर आपको घर ले जानी है?
कभी सोचा है अपनी वो हालत क्या होती है? क्या आपको पता चल गया ये आदमी मर चुका है और ये खबर आपको उस घर में जाके बतानी है जो वेट कर रहे थे ठीक हो रहा है? ओ आई एक्सपीरियंस, मुझे अनुभव है इस चीज का। वो उसे कहता है मैं जा रहा हूं, और जैसे वो उसको ऊपर जाता है, आप जानते हो नए नियम में यीशु क्या कहता है यहूदियों से? तुम्हारे बाप इब्राहिम ने मेरा दिन देखा था। वो उसे कहते तेरी उम्र 50 साल भी नहीं हुई और तू कहता है इब्राहिम ने तुझे देखा था, तू था कब? तुम्हारा बाप इब्राहिम मुझे देखना चाहता था, मेरे दिन को देखना चाहता था, और उसे देखा। जिस दिन इब्राहिम उसे मारने के लिए जा रहा था, तब खुदा उसे कहता है, जैसे वो मार ही रहा था, प्रभु उसको कहता है इसे छोड़ दे। तब वो पीछे देखता है, वहां पर झाड़ी में एक जानवर फंसा हुआ था, वो उसे निकाल देता है और उसे मारता है। आप जानते हो ये प्रभु का दिन है। इब्राहिम जान गया कि भविष्य में एक ऐसा दिन आएगा जब परमेश्वर हमें छोड़ देगा और अपने बलिदान यीशु को मारेगा। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन वो प्रभु का दिन था, जिस दिन उसने अपने बेटे को याद रखना। वह दिन प्रभु का दिन हो जाएगा जिस दिन कलीसिया बलिदान करना शुरू करेगी। आज मैं इस सवाल को आपके साथ छोड़ के जा रहा हूं, क्या आप उसकी हुजूरी में जीते? प्लीज नाउ बी मैच्योर। अभी ये गिरना उठना सब छोड़ दो। मैं गिर गया, मैं उठ गया, मेरे बाल खड़े हो गए, मुझे ठंडी पड़ रही थी, अब ये सारी बातें बाजू में रखो। ये अनुभव, आओ रियलिटी में आओ। क्या आपके हृदय, आपके विवेक इस बात से जुड़े हुए हैं कि वो यहीं पर है और जो मैं कर रहा हूं वो उसको देख रहा है? आपकी जिंदगी जीने के तरीके बदल जाएंगे जिस दिन आप ये जिंदगी जीना चालू करेंगे कि मेरा उद्धारकर्ता मेरे साथ है। वह इमैनुअल जिसके लिए लिखा गया है वह हमारे साथ है, वो मेरे पास है। आप एक रूड वर्ड बात करोगे ना, अचानक आपके अंदर पवित्र आत्मा आपको पिंग करेगा, सूरज खुदा को यह बात अच्छी नहीं लगी, गो उससे माफी मांग। एक यही चीज है जो आपको रैप्चर के लिए तैयार कर सकती है। दिस इज द ओनली थिंग। अगर जिसके साथ ये नहीं है, आई एम नॉट जज, मैं न्यायी नहीं हूं, लेकिन मैं अपने उस नॉलेज के हिसाब से जो खुदा ने मुझे दिया है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ही विल नॉट सी द क्राइस्ट, ही विल सी द एंटायर क्राइस्ट। वो मसीह नहीं देख पाएगा, वो उसके बाद आने वाले मसीह विरोधी को देखेगा। चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप प्रचारक हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, हर वो व्यक्ति जो उसकी प्रेजेंस में नहीं जीता, एक दिन वो एंटी क्राइस्ट की प्रेजेंस में जिएगा। मैं भाई सूरज प्रेमानी यीशु मसीह नासरी के नाम से ये कहता हूं। 17 साल प्रभु के साथ चलने के बाद ये मैंने अनुभव किया कि आज विश्वासी, बहुत सारे विश्वासी खुदा की हुजूरी में नहीं जीते। उनको लगता है प्रभु की उपस्थिति का मतलब होता है ये बाल खड़े हो गए, गिर गया, उठ गया। आर यू लिविंग इन हिज रियल प्रेजेंस? पॉल क्या कहता है तिमुथियुस को? आई एम राइटिंग टू यू ऑल दीज थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं ये तुझे सारी बातें प्रभु की उपस्थिति में लिख रहा हूं, बालों के खड़े होने में नहीं लिख रहा। ओ जब मैं लिख रहा हूं तो देख मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, ओ मुझे कुछ हो रहा है, वो ऐसा नहीं लिखता। अब ये सब बंद करिए, ये फीलिंग्स को। अगर आपको लगता है बालों का खड़ा होना खुदा की हुजूरी है, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहता हूं, घर जाके करना। यहां से जाते जाते एक ब्लैक बोर्ड खरीदो जिस पे टीचर सिखाती है। 2-3 दिन नाखून बड़े करो और उन नाखून को घसो उसके ऊपर, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। तो क्या ये खुदा की हुजूरी है?
चर्च, कम ऑन, बी मैच्योर नाउ। इन भावनाओं को समझना बंद कर दो। अब ये विश्वास रखना शुरू करो कि प्रभु मेरे साथ है, क्या मेरा कार्य उसे पसंद है। आपको पता है ये चीज आपको ऐसे गाइड करेगी, आपको कभी किसी से काउंसलिंग लेने की नीड ना पड़ेगी। आपका विवेक ही आपका गवाह बन जाएगा। इसीलिए कलाम पाक कहता है उन दिनों में तुम्हें किसी से न पूछना पड़ेगा कि प्रभु की मर्जी क्या है, छोटे से लेके बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। बस 2 मिनट चाहिए मुझे। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस भाई को जानते हैं। His name was Brother Lawrence. इतिहास बताता है वो एक रोमन कैथलिक थे और वो एक होटल में वेटर थे। सारा दिन वो लोगों के झूठे बर्तनों को सिंक में खड़े होके धोते थे। पर जितने लोग उन्हें नजदीकी से पहचानते थे, उन्होंने उस वेटर के प्रति किताबें लिखी थी। 18वीं सदी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम लॉरेंस था। इतिहास बताता है वो एक रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम करते थे। हर दिन झूठे बर्तनों को वो धोते थे। पर जितने भी लोगों ने उनको करीबी से देखा था, उन्होंने उनके विषय में किताबें लिखी थी। और आप जानते हो उनकी एक किताब का नाम क्या था? प्रैक्टिस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में चलने के लिए प्रैक्टिस करना। और जानते हो उसका एक हिस्सा मैंने इंटरनेट पे पढ़ा जिसने मुझे हैरान करके रख दिया। हैरान करने का मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम बच्चों रह गया, लेकिन इस चीज ने मुझे 15-20 मिनट के लिए मनन का विषय दे दिया। मैं इस चीज को पढ़ के मनन करने लग गया कि बाप रे, ऐसा भी होता है। जानते उस किताब पे क्या लिखा था? जितना लॉरेंस प्रभु भोज की रोटी खाते समय कॉन्शियस में रहता था कि ये प्रभु की देह है, इसे पश्चाताप और प्रभु के भय में खाना चाहिए, उस किताब में लिखा था झूठे बर्तनों को धोते समय भी वो उसी विवेक में बर्तन धोते थे कि बर्तन पे एक भी डॉट नहीं होना चाहिए, ये खुदा को अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता है, जब मैंने इस व्यक्ति के बारे में पढ़ा, 119वां पेज था वो, मैंने उसके ऊपर हाथ रख के कहा, खुदा क्या तू मुझे ऐसा विवेक दे सकता है? एक ऐसा विवेक जो न केवल कलीसिया में तेरी हुजूरी को देख पाए, लेकिन अपने काम की जगह पे भी तेरी हुजूरी को देख पाए। उस वेटर के लिए लिखा था, जितना वह अपने आप में तब अलर्ट था जब वो प्रभु भोज लेता था, उतना ही तब भी वो अलर्ट था जब वो लोगों के झूठे बर्तनों को धोता था। और एक ड्रॉप भी अगर सब्जी का रह जाता, वो उसे अच्छे से निकाल देता, क्योंकि उसे लगता था खुदा यही है और मैं अपना काम ठीक से क्यों ना करूं, उसे अच्छा नहीं लगता। आज देखिए यहां पर आवाजें कितनी छोटी हैं, यहां से जाने के बाद घर में आवाजें देखो हमारी। यहां पर आप, घर में तू। और बड़े दुख की बात बताऊं, ये लोग अपने आप को आत्मिक भी समझते, इन्हें लगता है मुझसे आत्मिक कोई है भी नहीं। आई एम द मोस्ट स्पिरिचुअल। इसी सारा के बारे में जानते हो क्या लिखा है? अंतिम दिनों में वो अपने पति को स्वामी बोलती थी। जब वो अपने बेटे को वापस लेके आया होगा ना, और जब उसे ये सारी घटना बताई होगी, जब उसने अपने बच्चे को वापस गले लगाया होगा ना, उसने एक बात उसे कही होगी, इब्राहिम, from today I will not call you Abraham, you are the master.
तू इस घर का स्वामी है। जानते हो क्या क्वालिटी देखी उसने? क्योंकि वो जान गई मेरा पति खुदा को सुनता है, मेरा पति खुदा को सुनता है। बहुत साल तक मैंने इसके साथ कुछ भी बातें की, पर उस चीज ने इब्राहिम की इमेज बदल दी। याद रखिए, बाइबल कॉलेज में जितने भी लोग यहां पर हैं, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप सीखें, सब कुछ करें, लेकिन इमेज तो खुदा को सुनने के बाद बदलती है। डिफरेंट होते हैं ये लोग। अंतिम दिनों में वो उसको मास्टर कहती थी, पहले वो उसको कहती थी इब्राहिम, अब वो उसे मास्टर कहती थी। स्वामी क्या मैं ये करूं? स्वामी मैं ये करूं? इब्राहिम की इमेज बदल दी गई जब ये उसको पता चला ही इज अ पर्सन हु हियर गॉड। सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि यरीहो की शहरपनाह गिर गई, सबके बड़ी बात यह है यहोशू समझ पाया कि खुदा क्या कह रहा है। यीशु ने कहा मनुष्य को जीवित रहने का एक सबसे बेस्ट चीज है वो खुदा को सुने। मैथ्यू 4:4, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहेगा। आमीन। अगर आप में से आज किसी को भी ये लग रहा है बेहतर जिस जीवन का आप जिक्र कर रहे हो ना, ये जीवन मुझ में नहीं है, मैं खुदा को नहीं सुन पाता, मैं लोगों की बातों पे बहुत ध्यान देता हूं, मैं उसके वर्ड को गंभीरता से नहीं पढ़ता। अगर कोई ऐसा है यहां पर जो एक नई शुरुआत करना चाहता है, उसकी उपस्थिति में चलकर उसको हर दिन सुनने की, मात्र वही लोग अपनी जगहों पे खड़े हों। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि खुदा आपको एक नई शुरुआत दे। और मैं आपसे विनती करता हूं कोई भी एक दूसरे को देख के खड़ा ना हो। यस, थैंक यू ब्रदर। अगर खुदा आपको कह रहा है कि यस ये तेरे लिए था, सिर्फ वही लोग अपनी अपनी जगहों पे खड़े हों। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू कि परमेश्वर हम में ऐसा जीवन उत्पन्न करे। ओ थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखें बंद करें जो लोग खड़े हो गए हैं। क्लोज योर आईज सर, क्लोज योर आईज। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा इब्राहिम, अन्यथा तू इन गलतियों को करना कभी बंद नहीं करेगा। पिता, हम यीशु के नाम में तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु मैं तुझसे माफी मांगता हूं क्योंकि कई बार मैंने तेरी बातों पर नहीं, लोगों की बातों पर बड़ा ध्यान दिया है। मैं तुझसे इस एटीट्यूड के कारण माफी चाहता हूं। मुझे धो अपने लहू में, मुझे साफ कर अपने लहू में, और होने दे खुदाया मेरी जिंदगी को बदल। मेरे अंदर उस वेटर की तरह कॉन्शियस दे जो अपने बर्तनों को भी वैसे ही धोता था जब वो प्रभु बोझ लेता था। प्रभु जी हमें अपने लहू में धोकर शुद्ध कर, साफ कर, और हमारे अंदर खुदावन हमें ऐसा जीवन दे जो हर समय ये सोचे कि तू मेरे साथ है और हम उसके अनुसार जिंदगी जी। विश्वास करते हैं खुदा जितने भी लोग आज यहाँ पर खड़े हैं, हर एक के ऊपर आपका हाथ आए, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह आए, हर एक पर आपकी दया आए। और होने दे प्रभु कि आज से हम इस जीवन को शुरू करें कि तू हमारे साथ है और हम हर चीज़ तेरी खुशी के लिए करें। प्रभु हम आपको महिमा और आदर देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।